हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ मनपुष्प सॉफ्टवेयर एलएलपी। आज हम बात करेंगे हमारी कंपनी के द्वारा बनाए गए एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि वो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं अब डालता हूँ जो सॉफ्टवेयर का यूआरएल मैं डाल रहा हूँ। ये हमारा लॉगिन पेज आ गया। यहाँ मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। ये अपन ने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया और ये फर्म की लिस्ट आ गई, जो फर्म यूज़र को असाइन किए हुए हैं, जो यूज़र को अलॉट किए हुए हैं वो आ गए। अब इसमें से किसी एक फर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। ये पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या ऑप्शन इसमें रहते हैं। अभी हम देखते हैं कि फर्म, आप फर्म बोल लीजिए, नया ब्रांच बोल लीजिए, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे ये समझते हैं। सर चलिए अपन क्लिक करते हैं इस पर, फर्म क्रिएशन पे। ये फर्म क्रिएशन वाला मॉड्यूल हमारे सामने ओपन है। नीचे जितनी भी फर्म या ब्रांच बोल लीजिए लिस्ट आ रही है, उसका मतलब ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आपको नई फर्म क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको फर्म का नाम डालना है। यहाँ पे आप फर्म का नाम डाल लीजिए, मनपुष्प लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने फर्म का नाम डाल दिया। एलियास मतलब शॉर्ट नेम होता है फर्म का, शॉर्ट में आप नाम डाल सकते हैं, MLPL ऐसे डाल सकते हैं। यूनिट मतलब लॉजिस्टिक कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये लिख लीजिए। ये हो गया। एड्रेस में अपन एड्रेस डाल देते हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। जितने भी रेड के साइन यहाँ दिए हुए हैं, स्टार के सिंबल दिए हैं, इसका मतलब कि ये मैंडेटरी चीज़ हमको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम खाली नहीं छोड़ सकते बॉक्स को। यहाँ हमको कुछ ना कुछ डालना है। डालने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे। जो लिस्ट में आपको चीज़ें मिलेगी उसको सिलेक्ट करना है। जैसे स्टेट का नाम सी मैंने दबाया, छत्तीसगढ़ आ गया, तो छत्तीसगढ़ को मेरे को सिलेक्ट करना है। और आप सिलेक्ट इसको माउस से भी कर सकते हैं या डाउन एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से। जैसे मैंने सी दबाया और डाउन एरो की आप दबाएंगे तो ये सी सिलेक्ट हो गया, फिर टैब मार सकते हैं आप। ये दो तरीके हैं। अच्छा, अब ये जो प्लस का साइन है, इसका यूज़ आप नए मास्टर, नए स्टेट क्रिएट करने के लिए, नए सिटी क्रिएट करने के लिए आप प्लस का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये पूरे एप्लीकेशन पे आपको हर जगह आपको ये प्लस का सिंबल दिखेगा, जिसका यूज़ हम नई रिकॉर्ड, कुछ नई एंट्री हमको बनानी है, नए मास्टर्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए हमको करना पड़ता है। तो स्टेट आपको बनाना नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितने स्टेट्स हैं वो हमने क्रिएट कर दिया, वो क्रिएट होने नहीं है नए। कुछ सिटी आपके नए नए बनते जाएंगे, तो आप यहाँ से प्लस का साइन करके क्रिएट कर सकते। जैसे मैंने प्लस क्लिक किया, स्टेट का नाम आ गया, ये सिटी किस स्टेट की है वो दिखा दिया, जो हम बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ सिटी का नाम आप डाल दीजिए। जैसे आप डाल दीजिए यहाँ पे एक सिटी है, सपोज़ कीजिए मैं डाल देता हूँ, एक देखते हैं रायपुर। रायपुर में डाला, सेव करता हूँ। डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड, मतलब रायपुर ऑलरेडी बनी हुई है। दुर्ग हम डाल देते हैं, ये भी डुप्लीकेट बताएगा। इसके बाद हम ले लेते हैं, राजनांदगांव हम बना लेते हैं, ये भी बनी हुई है। इसके बाद ले लेते हैं गाँव, एक बना लेते हैं, ये नहीं बनी हुई, ये ले लिया, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल लीजिए 077140135999। मोबाइल नंबर अपन डाल लेते हैं 9827168376। कंपनी की वेबसाइट हम डाल देते हैं www.transportlight.com। GST नंबर, पैन नंबर, ईमेल support@transportlight.com। ईमेल और ईमेल पासवर्ड, इसका यूज़ इसलिए है कि हमने अपने एप्लीकेशन पे हर एक मॉड्यूल पे ईमेल सेंड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ फर्म क्रिएशन पे कर सकते हैं। तो ये ईमेल आपने डाल दिया, उसका पासवर्ड डाल दीजिए, तो जब भी ईमेल सेंड होगा वो यहाँ से रीड करके अपना ईमेल सेंड कर देगा। फाइनेंशियल ईयर अपन डाल दिया। फाइनेंशियल ईयर की डेट आप चेंज कर सकते हैं, 01/04/2023 से 31/3/2024, ये मैंने डाल दिया। जीएसटी अपन यहाँ डाल सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टर जीएसटी यूज़ करना चाहते हैं वो जीएसटी का यहाँ पर परसेंटेज डाल दें, जो बिल में कैलकुलेट होके आ जाए। तो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं और खाली भी जोड़ सकते हैं अगर आप उस पर नहीं आते हैं जीएसटी पे। तो जैसे मैं 9/9/18 ये मैंने डाल दिया। बैंक का नाम यहाँ प्लस का साइन, मैंने बताया कि प्लस का साइन क्लिक करके आप नई एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे नया बैंक अपने को बनाना है, तो एक्सिस बैंक बना हुआ है, मेरे को HDFC बैंक बनाना है, बना हुआ है ना।
और पंजाब नेशनल बैंक बनाना है, नहीं बना हुआ है, तो अपन इसको प्लस को क्लिक करते हैं। लेजर ग्रुप में हमको बैंक सेलेक्ट करना है, बैंक नेम में आप डाल दीजिए पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट छत्तीसगढ़ ले लेते हैं और ब्रांच डाल देते हैं रायपुर। सेव। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 658100000345। ब्रांच नेम अपन ने डाल दिया, IFS कोड ICPNB 000214, ये मैंने डाल दिया। ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन मतलब हम किस डिस्ट्रिक्ट के ज्यूरिडिक्शन पे आते हैं वो हमको डालना है, जो कि बिल के प्रिंट आउट में हेडिंग ऊपर टॉप पे हमको दिखाना पड़ता है या नीचे हम दिखाते हैं, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट टू रायपुर ज्यूरिडिक्शन, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ से आप लोगो अपलोड कर सकते हैं, जो आपको लोगो आपकी कंपनी का है वो आप यहाँ से चूज़ फाइल कीजिए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए एक लोगो, देन ओपन, ये आ गया। इसके बाद सीधा आपको सेव करना है, ये सेव कीजिए, ये कंपनी का नाम आपका सेव हो गया नीचे। अब ये कंपनी यहाँ अभी नहीं दिखा रही है आपको, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले यूज़र का परमिशन सेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि यूज़र परमिशन, यूज़र क्रिएट करके फर्म कैसे दिखाई जाती है, कैसे वो यूज़र काम करता है, वो सारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए फर्म क्रिएशन कैसे होता है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अभी के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।